तो हेलो दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं एक छोटा सा रॉक पेपर सीजर गेम। जस्ट लाइक ये कुछ इस तरह से काम करता है। जस्ट लाइक मैंने ये सिलेक्ट किया, कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया तो मैं जीत गया। लेट्स से मैं रॉक सिलेक्ट करता हूँ, कंप्यूटर जीत गया। दैट्स एक छोटा सा गेम है जस्ट लाइक। तो इस गेम को हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो चलो शुरू करता है। तो बेसिकली मैंने पहले से एक फाइल क्रिएट करके रख ली। तो रॉक पेपर की .html, लेट्स इसका नाम बॉयलर प्लेट ले लेते हैं छोटा सा। लेट्स इसका नाम रख देते हैं रॉक पेपर डॉट गेम। लेट्स तो बेसिकली जो मेरे पास जो हमने बनाया है बेसिकली इसमें दो चीज़ें, एक ये मेन स्क्रीन और एक रिजल्ट स्क्रीन। बेसिकली तो दो स्क्रीन है, तो बेसिकली हमें दो कंटेनर चाहिए होगा। तो चलो उसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक मेन कंटेनर है जिसको हम डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से डिव लेते हैं, उसके अंदर एक ये मेन कंटेनर होगा, इसमें सारा कोड हम लिखेंगे। और दूसरा क्या हुआ हमारा, ये हो गया रिजल्ट कंटेनर। तो लेट्स इस पहले इसको नाम दे देते हैं मेन कंटेनर। कंटेनर और जी रिजल्ट वाला है, इसकी आईडी दे देते हैं। लेट्स से रिजल्ट कंटेनर रिजल्ट बॉक्स। लेट्स से अब चलते इसको फिर से डिफाइन करते हैं। बेसिकली सबसे पहले क्या, ये जो कोड इसके अंदर सबसे पहले क्या, जिस पे हम क्लिक करते हैं वो इमेज हमारे पास यहाँ आ जा रही है, और कंप्यूटर ने जो सेलेक्ट किया है वो इमेज यहाँ पे आ जा रही है। तो बेसिकली हमें दो इमेज को डिस्प्ले करना है। फर्स्ट में एक का जो यूज़र ने क्या चूज़ किया है और जो कंप्यूटर ने क्या चूज़ किया है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक डिव लेते हैं, उसके अंदर हम दोनों इमेज को शो करेंगे जो भी यूज़र सेलेक्ट करेगा। लेट्स अभी यूज़र जो भी सेलेक्ट किया हमें तो पता नहीं है, तो अभी रहने देते हैं एज इट इज़। तो उसके लिए इसको आईडी देते हैं, लेट्स से यूज़र सिलेक्शन। उसी तरह से कंप्यूटर भी कुछ सेलेक्ट करेगा, तो इसको हम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और इसको आईडी इसको दे देते हैं कंप्यूटर सिलेक्शन। तो बेसिकली हमें दो इमेज क्रिएट कर ली। अब जो भी यूज़र सेलेक्ट करेगा तो उस SRC को पास कर देंगे, उस सोर्स को पास कर देंगे इमेज की वजह से। लाइक मैंने पहले ही कुछ इमेज ले रखी है, बेसिकली रॉक हो गया, सीजर हो गया, बेसिकली सारी। तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे हम डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम एक पैराग्राफ लेते हैं जिसके अंदर लिखते हैं योर सेलेक्ट एनी ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन। लेट्स से नाम दे दें सेलेक्ट ऑप्शन। और बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली में थोड़ी बहुत स्टाइलिंग दे देते हैं। फॉन्ट साइज लेट्स से 28 पिक्सल और फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते ताकि थोड़ा ठीक ठाक दिखे। तो बेसिकली कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये भी पूरा आंखों में बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसको कलर को सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं, मेन बॉडी के कलर को कर देते हैं। लेट्स से बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं। तभी दिख ही नहीं रहा क्योंकि हमारा जो स्टाइल कलर है, इसका जो कलर ये भी ब्लैक ही है। तो इसको हम कलर को क्या चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, तो शो होने लगा। उसी तरह से यहाँ पे एक और बॉक्स होगा जो हमारे स्कोर को शो करेगा। तो इसके लिए हम एक स्पैन लेते हैं या पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं लिख देते हैं योर स्कोर, ये भी शो नहीं हो रहा। तो बेसिकली सिमिलर स्टाइलिंग हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, बस इसका फॉन्ट साइज को हम क्या कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे। ठीक, हाँ, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+V करते हैं, तो ये भी इस तरह से आ गया। अब चूंकि ये नीचे आ गया बेसिकली, इसको फॉन्ट साइज लेट्स से इसको कर देते हैं 18। अब चूंकि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरफ आए, सेलेक्ट ऑप्शन के जस्ट सामने है, क्योंकि सेलेक्ट जो पैराग्राफ होता है बेसिकली वो इस तरह से काम करता है। इसको डिस्प्ले क्या करते हैं, इनलाइन कर दिया। इससे क्या होगा, दो मतलब बेसिकली इसको जितनी जगह चाहिए उतना ही लेगा बेसिकली। और चूंकि दोनों के बीच में थोड़ा बहुत गैप चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको मार्जिन, राइट में मार्जिन दे देते हैं। अब ये भी कर सकते हैं डिव जो मेन कंटेनर को पे फ्लेक्स लगा के रो फ्लेक्स डायरेक्शन रो करके गैप दे सकते, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपकी मर्जी में। बस जस्ट लाइक इसको नॉर्मल थोड़ा बहुत स्टाइल, थोड़ा बहुत गैप आ गया बेसिकली। अब इसके बाद हमारे पास चाहिए क्या, ये बटन्स चाहिए, जो बटन्स इस पर क्लिक करे तो सारे क्लिक, तो ये बटन होना चाहिए।
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये बटन ही है, उसके अंदर बस इमेज को स्टोर किया गया। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक डिव लेते हैं जिसके अंदर हम पूरे बटन को शो करेंगे। तो लेट्स से बटन, और उसके अंदर क्या करते हैं, इमेज को स्टोर कर देंगे। तो लेट्स से पहला इमेज लेते हैं, इसको आईडी दे देते हैं लेट्स से। तो फर्स्ट इमेज लेते हैं लेट्स से सीजर इमेज, तो ये सीजर वाला इमेज आ गया। और इसको एक बटन को दे देते हैं लेट्स से एक क्लास दे देते हैं ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन ही तो है, मतलब बटन वाले ऑप्शन, तो उस तरह से क्लास दे, उसी तरह से और सारी इमेजेस भी ले लेते हैं। इस तरह से 3 बटन है, एक और कॉपी लेते हैं, तो टोटल 3 बटन हो गए। और इसके यहाँ पे लेट्स से इसकी वैल्यू दे देते हैं, इन सबको एक आईडी दे देते हैं हर एक इमेज को, जो भी इसका मतलब ये सीजर वाली इमेज है तो सीजर, इसको ले लेते हैं रॉक वाली इमेज यहाँ पे रख देते हैं। अब इसकी इमेज ले लेते हैं पेपर, तो पेपर वाली इमेज आ गई, और इसको आईडी देते हैं पेपर। तो बेसिकली हमने बटन्स क्रिएट कर लिए। अब चूंकि इनके स्टाइलिंग उतनी अच्छी नहीं है, बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं बेसिकली, तो इन सबको इसको छोटा करने के लिए हर एक इमेज को विड्थ दे देते हैं। मैं भी क्या कर रहा हूँ, पहले ही सब चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर लेता, उसके बाद कॉपी करता। तो बेसिकली यही विड्थ सब में डिफाइन कर देना सारे इमेज के अंदर। तो बेसिकली तो हमारे पास तीनों बटन बन गए, सारी चीज़ें आ गई। अब चूंकि हमारे पास ये जिस भी बटन पे क्लिक हो तो हमें वहाँ पे उस तरह से इमेज को शो करना है, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हो। तो हमने बेसिक चीज़ें बना ली, तो मेन कंटेनर बन गया। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये है, जैसे क्लिक करता तो अब मेरे पास ये पूरी तरह डिफाइन हो गया, ये इसका बॉक्स बना लिया, सब इस कर लिया, बचा ये वाला बॉक्स। तो रिजल्ट वाले बॉक्स को क्रिएट करते हो, सबसे पहले उसके अंदर क्या एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है, दूसरा एक बटन है बस। तो रिजल्ट बॉक्स है इसके अंदर, तो ये अब ये रहा हमारा रिजल्ट बॉक्स। तो रिजल्ट बॉक्स के अंदर क्या है, बेसिकली क्या है, एक है ना टेक्स्ट है, तो उसके लेट से डिव के अंदर स्टोर कर देते हैं, जिसके अंदर अपने रिजल्ट को शो करेंगे। और एक बटन होगा जो न्यू गेम को स्टार्ट करेगा। बेसिकली ये बटन बन गया, सारी चीज़ें हो। अब चूंकि जो हमारा चूंकि ये सब चीज़ें एक साइड में मैं चाहता हूँ ये पूरी जितनी भी चीज़ें सब क्या आ जाए सेंटर पे आ जाए, तो हमारा जो मेन कंटेनर है इसके हम तो कुछ स्टाइलिंग देते हैं बेसिकली। तो मेन कंटेनर कंट्रोल Z, लेट्स से CSS लिखते हैं बेसिकली हम यहाँ पे। तो मेन कंटेनर तो कुछ स्टाइलिंग देता है। तो बेसिकली चाहते हो मैं सबसे पहले क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए। तो टॉप से 20% मतलब गैप हो जाएगा, मार्जिन बेसिकली कह सकते हैं। तो थोड़ा नीचे आ गया, लेफ्ट से समथिंग दे देते हैं, तो बेसिकली सेंटर पे आ गया। ये सेंटर पे नहीं, बस एट में थोड़ा सा बीच में लाने की कोशिश किया हूँ। इसी और 50% है तो एग्जैक्टली बीच में चला जाएगा, लेट्स से। तो ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो रिजल्ट वाला बॉक्स है वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट वाले बॉक्स में हमने एक बटन लिखा था जिसके अंदर न्यू गेम करके लिखा था। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों चीज़ें एक तरह से आपस में रो फॉर्मेट में है। तो मैं इसको डिस्प्ले क्या करता, फ्लेक्स करूँगा, और तो बेसिकली वो आएगा, फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कर देते हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो फ्लेक्स में रो रहता ही है। और इसमें बैकग्राउंड कलर लेट्स से हम यहाँ पे येलो दे देते हैं। अब ये कलर सब सही नहीं दिख रहे, ठीक है, दैट्स इट। तो हमने जो कलर ब्लैक किए थे, ये जो पैराग्राफ है सेलेक्ट ऑप्शन वाला ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, इसके अंदर हम कलर क्या करते हैं, ब्लैक करते हैं। बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है, हमने वाइट कर दे रखा था, सिमिलर टू यहाँ पर भी, ठीक है। तो बेसिकली छोटा सा डिज़ाइन बन गया। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत गैप रहे तो अच्छा रहेगा, रिजल्ट स्क्रीन और सेलेक्ट ऑप्शन के बीच में। तो लेट्स से मेन कंटेनर अंदर हम गैप ले देते हैं 20 पिक्सल, थोड़ा बहुत गैप आ गया बेसिकली। अब थोड़ी बहुत स्टाइलिंग हम इसको देते हैं रिजल्ट वाले ऑप्शन को, इन सबको भी
कुछ क्लास दे देते हैं, लेट्स से क्लास रिजल्ट, और इसको क्लास दे देते हैं रीसेट बटन, लेट्स से जो गेम को रीसेट करेगा। हम इनसे पे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करते हैं। रिजल्ट पे बैकग्राउंड कलर लेट्स से पर्पल, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, बहुत ज़्यादा लेंदी होगी। ठीक है, पैडिंग दे दे लेट्स से 23, बहुत ज़्यादा। लेट्स से ये अपने रैंडम है, आपको जिस तरह से समझ आए उस तरह से आप रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बेसिक चीज़ें। और हमने एक रीसेट बटन भी लिखा था, लेट्स उसको नाम किस तरह से लिखा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक हो। इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा बहुत 23 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बेसिक चीज़ आगे। अभी जो रिजल्ट बॉक्स है ये तो बस साइड में चाहते ये भी सेंटर में आ जाए। अब चूंकि मेन कंटेनर जो ये पूरा जो मेन कंटेनर है, सारी चीज़ें लग रहा है सब चीज़ उसी के ऊपर आ गई बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ पैडिंग दे देते हैं जिससे क्या हो, थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ी सी ठीक ठाक नजर आए। ठीक है, समझ आएगी। अब चूंकि बचा ये रिजल्ट बॉक्स, ये भी ठीक ठाक डिज़ाइन है, लेकिन लेट्स से इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता, बेसिकली सेंटर में ला देते, कुछ ज़्यादा बहुत स्टाइलिंग नहीं करते। तो इसका नाम रख दिया जाता है रिजल्ट बॉक्स। अलाइन से सेंटर कर दे, इसलिए सेंटर में आ जाएगा बेसिकली। और इसका बॉक्स को राउंड कर देते, बॉर्डर रेडियस लेट्स से 20 पिक्सल। ये काम क्यों नहीं कर रहा? लेट्स से भी वर्क नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये भी ठीक ठाक ही लग रहा। अब लिखते हैं बेसिक इस पे कोड, मेन कोड बेसिकली। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। बेसिकली हमने CSS पूरा इसका बेसिक UI लिख लिया। अब चलते हैं इसका जावास्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट लिखते हैं बेसिकली। तो बेसिकली हमारे पास क्या चाहिए, सारे बटन से इस पर जो भी सेलेक्ट हो गया उसको पता करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हो, उसके हिसाब से मुझे इमेज को शो करना है। तो बेसिकली हमें पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सारे एलिमेंट्स उन सबको पहले स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से जो पहले जो इमेज को शो करना है, यूज़र सिलेक्शन, कंप्यूटर सिलेक्शन वाले जो इमेजेस है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर जैसे जिस बटन पे क्लिक करता हूँ वो इमेज यहाँ पे शो हो रही है ना। तो उस इमेज को, कौन सा इमेज को क्लिक करना है, तो उसके लिए हमने आईडी बना रखी, मतलब कि इमेज टैग बनाना है, उसको आईडी दे रखी थी, उसको सेलेक्ट कर दे, उसके अंदर बस SRC की वैल्यू डिफाइन करेंगे, वो अपने आप वो इमेज वहाँ पे लोड हो जाएगा बेसिकली। यूज़र ऑप्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इधर रखे थे यूजर सिलेक्शन। उसी तरह से हमने क्या कर रखा था, एक खाना कंप्यूटर सिलेक्शन में रख रखा था, यह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। नेम क्या था, कंप्यूटर सिलेक्शन। उसी तरह से रिजल्ट को भी अपडेट करना है, न्यू गेम पे क्लिक हो, सबको अपडेट करना है। तो सब चीज़ को हम बेसिकली पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को और अच्छे से देखेंगे।
तो चलिए सबसे पहले बेसिक कोड लिखता है। बेसिकली हमें क्या करना है, रॉक पेपर सीजर वाला जो गेम है, बेसिकली इसमें 3 चीज़ें, या रॉक आएगा, पेपर आएगा, सीजर आएगा। चूँकि रॉक को मतलब स्ट्रिंग है तो बहुत बड़े स्ट्रिंग को बार बार कंपेयर करना थोड़ा टफ होगा बेसिकली, इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट सबको कुछ नंबर असाइन कर देते हैं। लेट्स से सीजर को ले लेते हैं 1 और रॉक को दे देते हैं 2 और है ना पेपर को दे देते हैं 3। अपने ऊपर है, जस्ट लाइक मैंने बेसिकली असाइन किया कि बार बार मुझे सीजर पूरा लिखना नहीं पड़े, बस मैं वहाँ पे नंबर ले दूंगा, वो काम चल जाएगा बेसिकली। अब चूंकि मुझे डिटेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, अगर जिसने सेलेक्ट किया तो मैं यूज़र यहाँ पे भेजूंगा, तो उसके लिए हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। पहले गेम, अगर गेम कब ऑन होगा, गेम जब चालू हो रहा है तो उसको हम ट्रू कर देते हैं, मतलब इससे पता चलेगा गेम चालू है, बेसिकली गेम वर्क कर रहा है। क्योंकि जैसे इसने सेलेक्ट कर दिया, जस्ट लाइक मेरे को इस कोड के अंदर हुआ क्या रहा है, जस्ट इसने क्लिक कर दिया, अब चूंकि इस पर किसी भी क्लिक करेगा तो ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी गेम ऑफ हो गया, बेसिकली गेम वर्क नहीं कर रहा है। जैसे न्यू गेम पे क्लिक हो रहा है तो बेसिकली ये काम करना फिर से स्टार्ट हो जा रहा है। तो बेसिकली एक वेरिएबल है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली ऐसे कह सकते हैं। तो वो गेम ऑन वाला वेरिएबल हो गया हमारा। जैसे यहाँ पे गेम क्लिक करता हूँ तो फिर से, अब जब मैं ये गेम रन हो चुका, अब दोबारा क्लिक करूँगा तो ये काम नहीं करेगा बेसिकली। तो वो मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए गेम ऑन। जब गेम ऑन ट्रू होगा तभी हम चीज़ों को, मतलब इसमें जो भी डिटेक्ट मतलब क्लिक होगा उसको डिटेक्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब यूज़र ने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, यूज़र चॉइस। उस तरह से कंप्यूटर ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो, और लास्ट में स्कोर भी तो दिखाना, शो करना है, तो स्कोर को बेसिकली स्टार्टिंग में 0 रख लेते हैं, लेट स्कोर इक्वल टू 0। बेसिकली हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया। चूँकि बार बार स्कोर को भी अपडेट करना है तो स्कोर वाले जो बॉक्स उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली स्पैन, तो ये वाला ऑप्शन है, मुझे इसको भी तो बार बार अपडेट करना है, स्कोर की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी जिस तरह से वो जीतता जाएगा। तो उसके लिए हमने डिफाइन, उसके लिए कुछ आईडी नहीं दे रखी, इसको हम एक आईडी देते हैं, Ctrl+Z, स्कोर से नाम देते, लेट्स लिख सकते constant scores is equal to document dot get element by id। उसी तरह से हम ये बटन्स को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। एक रिजल्ट वाले जिसमें हम रिजल्ट शो करेंगे, और एक बटन रिसेट बटन जो बेसिकली चीज़ों को रिसेट करेगा। तो constant रिजल्ट लिख देते हैं is equal to document dot get element by id। मैंने यहाँ पे शायद मैंने क्लास दे रखा है, तो यहाँ पे बेसिकली हम यूज़ कर लेते हैं क्वेरी सेलेक्टर रिजल्ट। उस तरह से const reset बटन क्वेरी सेलेक्टर डॉट रिसेट बटन। ठीक, हम सब सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, मेन लॉजिक लिखते हैं बेसिकली जी। ये क्या कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो हमें सारे बटन्स चाहिए, जिस बटन पे क्लिक कर रहे हो तो वो बटन पता करना पड़ेगा कौन सा बटन क्लिक हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट बटन्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। तो हमने बटन्स को, सारे बटन्स को एक आईडी दे रखी थी, क्लास दे रखा था ऑप्शंस क्लास, जितने भी इमेज वाली बटन्स थी तो उससे हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो सारे बटन को सेलेक्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मतलब क्लास है तो डॉट ऑप्शंस। इससे सारा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर स्टाइलिंग करें, बेसिकली इसके ऊपर तो बटन जो भी जब भी क्वेरी सिलेक्टर और लगाते हो हमें एक एरर रिटर्न करता है। तो मुझे एरर मतलब उसके अंदर सारे एलिमेंट्स है, मुझे क्या पता कौन सा बटन सेलेक्ट हो रहा है, तो उसके हर एक एलिमेंट को चेक करूंगा। तो उसके लिए मुझे उसको लूप करना पड़ेगा। तो लेट से मैं फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ, उसके हर एक एलिमेंट को लेट से ये रख दिया। अब चूंकि हमें फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बेसिकली फंक्शन फॉर लूप चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन पे सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं क्या, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि जिस भी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हुआ, अगर वो सीजर है तो इसको सीजर वाली इमेज को शो करूँगा, अगर वो पेपर वाला बटन हुआ तो मुझे पेपर इमेज शो करना है। तो ये तो सब के लिए होगा ना बेसिकली, लेकिन कब शो करना है, लेट से अगर मैं चाह रहा हूँ जस्ट लाइक कि
ये क्लिक हो गया। अगर मैं इसको अभी से रिटर्न करता हूँ, अब मैं क्लिक किया तो बेसिकली अभी गेम चल रहा है तो सिलेक्ट हुआ। लेकिन ये कब सेलेक्ट करना, जब गेम चालू हो, मतलब गेम ऑन जो ट्रू हो। जैसे गेम मतलब रिजल्ट आ गया, मतलब गेम ऑन ऑफ हो गया, उसको दोबारा स्टार्ट करने न्यू गेम पे क्लिक करना पड़ेगा, तब दोबारा गेम स्टार्ट होगा। तो मतलब जब गेम ऑफ हो तब मुझे इसको नहीं सिलेक्ट करना है बेसिकली। तो हम चेक करने से पहले एक कंडीशन लिख देते हैं, लेट्स से कि अगर है ना कि गेम ऑन अगर ट्रू नहीं हो, मतलब गेम ऑन जो बेसिकली, तो हमें क्या करता है, रिटर्न करना है। मतलब मुझे चेक डिटेक्ट कर रहे ही नहीं कि किस पे क्लिक हुआ, मुझको पता नहीं। अगर गेम ऑन ट्रू है, मतलब गेम चालू है, तब मैं डिटेक्ट करूँगा कि जिस पे भी क्लिक हुआ क्या वो सीजर था या पेपर था या रॉक था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ई थी, ई मतलब सारे मतलब हर एक सिंगल एलिमेंट हो गया बटन के अंदर का। तो वो तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उन सब की हमने कुछ आईडी दे रखी थी, तो आईडी को कंपेयर कर लें। क्या उसकी आईडी मतलब एक तरह से सीजर, तो बेसिकली, लेकिन हमने आईडी किसको दे रखी है, हमें तो इमेज को आईडी दे रखी है बेसिकली। लेकिन ये जो बटन है तो सारे तो क्या है बेसिकली, जो बटन है बेसिकली, तो ये तो इसमें सिर्फ तो बटन आए ना। लेकिन जो आईडी हमने डिफाइन करी, तो बटन के अंदर जो इमेज को हम रैप कर रखे हैं इमेज के अंदर, तो उस इमेज को आईडी दे रखे, तो हमें इमेज चाहिए, इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम अभी क्या करें, सिर्फ बटन को सेलेक्ट करो ऑप्शन से, तो ऑप्शन जो भी ऑप्शन मतलब बटन सेलेक्ट होगा सारे, और उसके अंदर क्या, उसके अंदर की इमेज को सेलेक्ट करना, बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये वर्क करेगा बेसिकली। अगर वो सीजर हुआ तो हम क्या करेंगे, यूज़र ऑप्शन जो है उसके अंदर एसआरसी में जो इमेज शो करनी है, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, सीजर वाली जो इमेज है वो भेज देंगे बेसिकली। अब ये सिलेक्ट हुआ तो यार लेट्स से मिस हो रहा, इस पर क्लिक हुआ, ये शो हो रहा है बेसिकली। तो शो कर रहा है, लेकिन शो कब करेंगे, जब इस पर क्लिक हुई, तो अभी डायरेक्ट ही क्लिक हो जा रहा है। अभी मैं इस पर कुछ कर भी नहीं रहा, तब भी क्लिक नहीं, भी इस पर भी क्लिक करो तब ये शो हो रहा है। तो मुझे ये कब करना है, जब उस पर मतलब क्लिक, उस पर इवेंट लिस्टनर, उस पर जब वो क्लिक हो रहा है, तो मुझे जो भी एलिमेंट्स पे क्लिक लिस्ट मतलब इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा जब उस पर क्लिक हो। अगर उस पर क्लिक हो रहा है तब मुझे चेक करना है, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ये मुझे कब चेक करना है, जब उस पर क्लिक हो रहा है। जब उस पर क्लिक हुआ तब मुझे चेक करना है, जिस पे भी क्लिक हुआ क्या वो सीजर है। जब इस पर क्लिक किया तब सीजर शो हो रहा है। अब इसको मैं करूँगा तो नहीं, क्योंकि ये तब तक शो नहीं होगा जब तक किसी पे क्लिक नहीं हो रहा। जिस पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो ये शो होने लगेगा। उसी तरह से हो सकता है कि अभी जैसे मैंने इस पर क्लिक किया लेकिन ये तो रॉक था, तो उस तरह से मुझे डिटेक्ट करना पड़ेगा क्या वो रॉक है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, इसी को 3 बार डुप्लीकेट करते हैं। तो लेट्स इसका नाम देते हैं हम बेसिकली रॉक। अब जिसलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो रॉक वाला इमेज आ रहा है, इस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सीजर वाला इमेज आ रहा है। उसी तरह से ये भी हो सकता है, इसकी आईडी पेपर। तो बेसिकली हुआ कि इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो पेपर शो होने लगा, तो बेसिकली वर्किंग काम कर रही है ठीक ठाक। तो बेसिकली इस चीज़ मेन चीज़ हमने लिख ली। अब चूंकि मैंने तो ये तो सिलेक्ट करके वैल्यू जा रही है, लेकिन हमें क्या पता उसने कौन सा सिलेक्ट किया, तो मालूम चल जा रहा है। लेकिन कंप्यूटर जो ऑप्शन किसने सिलेक्ट किया वो कैसे कर रहा है, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि वो उसने सही सिलेक्ट किया है ये बार, मतलब उसने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो बेसिकली हमें अपनी यूज़र चॉइस जो होगा यही ऑप्शन होगा दो जो सेलेक्ट हुआ है। तो उसने क्या, अभी जस्ट लाइक मैं इस पर क्लिक किया तो सीजर सेलेक्ट हुआ है, तो मैं बार बार सीजर लिखने जाऊँ उससे बेहतर है कि मैं क्या करूँ, सबको एक नंबर दे देता हूँ। तो सीजर को 1 दे रखा, रॉक को 2, पेपर को 3। तो जैसे ही सीजर सेलेक्ट होता है तो मैं क्या कर दूंगा, यूज़र चॉइस जो हमने सेलेक्ट किया उसको क्या कर दूंगा, मैं 1 से 1 दे दूंगा कि ये मतलब यूज़र ने 1 सेलेक्ट किया, मतलब उसने सीजर सेलेक्ट किया। अगर वो रॉक पे क्लिक हुआ है मतलब उसने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो यूज़र चॉइस को मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, मतलब उसने रॉक सेलेक्ट किया। एल्स में क्या कर, मतलब अगर तो 3, मतलब पेपर, मतलब जिसने यूज़र चॉइस पेपर सेलेक्ट किया तो मैंने उसको बता दिया कि उसने 3 सेलेक्ट किया, मतलब उसने पेपर ही सेलेक्ट किया। मैं बस इसको मुझे बार बार इसको लिखना ना पड़े सीजर बार बार, उसके लिए बस लग मैंने उसको नंबर असाइन कर दिया ताकि ईजी हो चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं चाहते तो नहीं भी यूज़ कर, डायरेक्ट यूज़र असाइन को है ना सीजर लिख देते, फिर बाद में कंप्यूटर चॉइस को भी सीजर लिखते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। वर्किंग सेम ही चीज़ है, लेकिन इससे बस थोड़ा ईजी होता है, बार बार हमें ये लिखना नहीं पड़ता। इसलिए हम उसकी जगह हम बस नंबर्स को लिखते हैं, 1 को 2 को इस तरह से लिखते हैं।
सिमिलरली इससे हमने डिटेक्ट तो कर लिया कि है ना यूजर क्या सेलेक्ट कर रहा है, उसी तरह हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर क्या सेलेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं जो क्या करेगा, कंप्यूटर को सेलेक्ट करेगा, कंप्यूटर सिलेक्शन लॉजिक। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या सेलेक्ट करेगा, यही तीन ऑप्शन से सेलेक्ट करेगा। अब कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर तो नॉर्मल है, उसको क्या पता क्या सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली एक रैंडम वैल्यू से हम क्या करेंगे सेलेक्ट करने की कोशिश बोलेंगे। वो रैंडम वैल्यू कहाँ से सेलेक्ट करेगा, ये तीनों नंबर से, इसी के अंदर से वो सेलेक्ट करना है, सीजर सेलेक्ट करे, रॉक सेलेक्ट करे, पेपर सेलेक्ट करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिक छोटा सा एरे लिख लेते हैं, लेट गेम एरे, इसके अंदर 1 2 3, मतलब वो सिर्फ इन्हीं दोनों में से सेलेक्ट कर पाए, या तो सीजर सेलेक्ट कर पाए, मतलब 1 मतलब सीजर सेलेक्ट करेगा, 2 सेलेक्ट किया मतलब उसने रॉक सेलेक्ट किया, 3rd सेलेक्ट किया पेपर सेलेक्ट किया। तो इसी में से कोई ऑप्शन से हम रैंडमली सेलेक्ट करवाना चाहेंगे। तो उसके लिए हमें एक रैंडम नंबर चाहिए, तो लेट्स से रैंडम नंबर निकालने के लिए हम क्या करें, मैट डॉट रैंडम का यूज़ करेंगे। अभी रैंडम नंबर कहाँ से कहाँ तक निकालेगा, जितनी उसकी लेंथ है, मतलब मैं चाहता हूँ सिर्फ ये तीन ही नंबर के बीच से निकाले, 0 से लेकर 3 के बीच में बस निकाले। तो मैं क्या करूँ, जो भी गेम है जितनी उसकी डॉट लेंथ है, 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये दोनों रिटर्न कर सकता है, ये डेसिमल भी दे सकता है, इंटीजर भी दे सकता है। लेकिन हमें क्या, जब मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो मुझे तो इंडेक्स पता करना पड़ेगा, क्योंकि एरे के अंदर तो इंडेक्स के जरिए हम सेलेक्ट करते हैं चीज़ों को ना, कि एरे का अगर 0th इंडेक्स की बात करें तो मतलब 1 की बात कर रहा है, और 1 इंडेक्स की बात करें मतलब 2 की बात कर रहे हैं, ऐसे चीज़। तो इसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या है, एक और मॉड्यूल यूज़ करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर का, मैथ डॉट फ्लोर। तो बेसिकली ये चीज़ें हो गई, इससे मुझे वो नंबर मिल गया, इंडेक्स मिल गया, किस इंडेक्स पे जाना, उस इंडेक्स पे जाके मैं वैल्यू को निकालूंगा। तो कंप्यूटर चॉइस जो होगा वो क्या होगा, गेम एरे के अंदर कौन सा इंडेक्स लेना, मुझे रैंडम नंबर में जो भी रैंडम नंबर मुझे मिल के आया हुआ है यहाँ से, उस इंडेक्स में मैं चला जाऊंगा। अब जो कि रैंडम नंबर तो कंफर्म है कि वो 0 से लेकर 3 के बीच में वैल्यू देगा, ऊपर से हमने मैट और फ्लोर यूज़ किया है, तो ऑटोमेटिक है कि वो ये इंटीजर ही वैल्यू होगा, 0 1 2 के बीच में से कोई वैल्यू देगा, तो मुझे पता चल जाएगा कंप्यूटर ने क्या सेलेक्ट किया। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया कंप्यूटर क्या सेलेक्ट कर रहा है। अब कंप्यूटर जो भी सेलेक्ट कर रहा है वो 1 भी सेलेक्ट कर सकता है, 2 भी सेलेक्ट कर सकता है, 3 भी सेलेक्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से मुझे इमेज को भी तो शो करना है, जैसे लाइक मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इसके हिसाब से यहाँ पे इमेज तो शो कर रहा हूँ, उस तरह से कंप्यूटर क्या सेलेक्ट कर उसको मुझे यहाँ पे शो करना है। इसलिए तो हमने वहाँ पे इमेज टैग बनाया था जिसको नाम दिया था आईडी में, है ना, यूजर सेलेक्ट, कंप्यूटर सिलेक्शन ये वाला, ताकि यहाँ पे जो कंप्यूटर जो सेलेक्ट करे उस इमेज को मैं यहाँ पे शो कर पाऊँ। लेकिन हमें पता कहाँ है कि कौन सा सेलेक्ट किया है, वो तो रेंडमली सेलेक्ट कर रहा है। तो उससे जैसे वो सेलेक्ट करके जो वैल्यू है उसी वक्त हम चेक कर लेंगे कि कंप्यूटर चॉइस की वैल्यू क्या है। कंप्यूटर चॉइस की वैल्यू अगर 1 है, उसने 1 सेलेक्ट किया, इसका मतलब उसने क्या सेलेक्ट किया होगा, सीजर सेलेक्ट किया होगा। तो कंप्यूटर सिलेक्शन वाला जो हमारे पास है उसके एसआरसी में हम क्या भेज देंगे, सीजर वाला जो डॉट जेपीजी वाला इमेज उसको शो कर देंगे। उसी तरह से अगर 2 सेलेक्ट किया होगा मतलब उसने रॉक सेलेक्ट किया, सीजर रॉक पे, तो रॉक 2 था। बेसिकली वही तो कर रहा, बस हम वहाँ पे नंबर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे बिना नंबर की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वही करते डायरेक्ट ही, लेकिन नंबर से कर रहे कि बार बार मुझे नहीं लिखना पड़ रहा है, बस इसी टाइम जहाँ पे इमेज का यूज़ करना तभी लिखना पड़ रहा है। अगर नंबर यूज़ नहीं करता तो 1 की जगह पर मुझे लिखना पड़ता है ये सीजर डॉट जेपीजी बार बार। वहाँ पे भी मैं ये चीज़ करता, लेकिन गेम एरे के अंदर 1 2 3 की जगह में क्या लिखता, सीजर लिखता, रॉक लिखता, पेपर लिखता, फिर गेम एरे में कॉमा लेता, फिर 1 आता। अब 1 की जगह पे मैं क्या लिखता कि मतलब कंप्यूटर चॉइस है, क्या वो सीजर है, वो वैसे लिखता, वो थोड़ा टफ हो जाता, मतलब टफ नहीं होता, लेंदी हो जाता चीज़ें, बस इसलिए हम वहाँ पे नंबर का यूज़ कर रहे हैं, बस इतना ही है। तो इस तरह से हम इसके लिए डिटेक्ट कर पाए, उस तरह से उसने पेपर को भी सिलेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम, उसने 3 सेलेक्ट किया होगा मतलब उसने पेपर सेलेक्ट किया होगा, तो इसलिए हमने डिफाइन कर लिया। लेकिन ये फंक्शन लिखा भी है तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये कब एग्जीक्यूट करना है, जैसे ही यूजर सेलेक्ट करे उसी तरह से कंप्यूटर भी सेलेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे ये पूरा इवेंट होने के बाद इसका मतलब क्या, कंप्यूटर मतलब यूजर ने सेलेक्ट कर लिया, जैसे यूजर सेलेक्ट कर लेगा तो हम यहाँ पे कंप्यूटर जो सेलेक्ट कर रहा है वो कंप्यूटर का सिलेक्शन लॉजिक वो भी कंप्यूटर भी अपना सेलेक्ट कर लेगा। लेट्स से अभी जस्ट लाइक मैं इसको अभी रहने देता हूँ, कंट्रोल बैकस्लैश किया बस। अभी जस्ट लाइक मैं इस पर क्लिक करा तो यूज़र ही का शो होने लगा, लेकिन कंट्रोल लेट्स से मैं इसको अभी कमेंट हटाता हूँ इसका, तो देखो अब जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमने ये सेलेक्ट किया, यूज़र ने भी ये सेलेक्ट किया। लाइक मैं इस पर ये सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कंप्यूटर भी ये सेलेक्ट कर रहा है। कंप्यूटर इस वक्त इसने सेलेक्ट किया, इस वक्त मैंने ये सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट किया हुआ।
वे रेंडमली ये चीज़ है। इससे वो चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा है, हर वक्त जब भी क्लिक करे तो ये इसने सिलेक्ट किया, इस वक्त ने सिलेक्ट किया। ये रेंडमली वैल्यूज सेलेक्ट करता जा रहा है। अब जो कि तीन ही वैल्यू 0 1 2 तो एज इट इज चीज़ें लग जा रही वहाँ पे। एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं अपने लॉजिक, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है। 1 2 3 बेसिकली अगर 1 के बराबर तो सीजर, तो बेसिकली चीज़ें ठीक है। सीजर रॉक पेपर, सीजर रॉक पेपर ये भी सही है। तो बेसिकली ये काम तो सही कर रहा है। बेसिकली अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विनर लॉजिक चेक करना पड़ेगा, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। तो सिलेक्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा। वो रेंडमली सिलेक्ट हो रहा है, तो इस तरह से इमेज शो कर पा रहे हैं। अब इमेज में जो अब चूंकि यूज़र का चॉइस पता है और है ना कंप्यूटर का चॉइस पता है, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन जीत रहा है, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं, विनर लॉजिक। चेक विनर। अब चूंकि बेसिकली जो रॉक पेपर सीजर के अंदर किस तरह से वर्क करता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। लेट्स देख ये दोनों चीज़ें, तो बेसिकली इस तरह से तो सीजर, अगर यूज़र का चॉइस अगर सीजर है और कंप्यूटर पेपर है तो मतलब यूज़र जीत गया। बेसिकली ये तीनों विनिंग कंडीशंस है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँ कि इफ अगर सबसे पहले चेक कर लेते हैं टाई के लिए कि अगर दोनों ने सही सेम ऑप्शन सेलेक्ट किया मतलब टाई हुआ, तो यूज़र की जो चॉइस है अगर वो बराबर हो गया कंप्यूटर के चॉइस के, मतलब ये क्या है, वो टाई होगा। तो अब चूंकि रिजल्ट के अंदर शो करना है तो रिजल्ट वाला बॉक्स तो हम सेलेक्ट कर ही चुके हैं पहले से। हमने रिजल्ट वाला ऑप्शन तो सेलेक्ट कर ही रखा है। ये रिजल्ट वाला ऑप्शन, रिजल्ट वाला बॉक्स, उसके अंदर हम अपडेट कर देंगे। तो अगर यूज़र मतलब टाई हुआ तो रिजल्ट डॉट रिजल्ट में क्या शो करो, डॉट इनर HTML मतलब शो कर देंगे कि इट्स अ टाई। यहाँ पे इमोजी भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैंने पहले ही बना के चेक किया था चीज़ों को। लेट्स से यहाँ पे वाला आइकन से तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सारी इमोजीज को कॉपी कर लिया। अब चूंकि मैंने इसके लिए चेक कर लिया, उसके अलावा मुझे अब चेक करना है विनिंग कंडीशन के लिए। तो विनिंग कंडीशन क्या है, विनिंग कंडीशन ये सारी है कि सीजर हो उसका और पेपर हो। तो हमने डिफाइन किस तरह से किया, नंबर वाइज डिफाइन कर रखे चीज़ों को। तो सीजर को हमने 1 दे रखा था, तो हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि सीजर को 1, रॉक को 2, पेपर को 3। और मुझे सीजर को डिटेक्ट करना है, मतलब ये सीजर आना चाहिए, मतलब यूज़र चॉइस की वैल्यू कितनी हो, 1 होना चाहिए। यूज़र चॉइस अगर 1 हो और कंप्यूटर चॉइस क्या होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। हमने डिफाइन कर रखा है पेपर को डिफाइन कर रखा है 3। इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते, बार बार देखना पड़े। तो हमने ये डिफाइन कर रखा है बेसिकली। तो सीजर 1, अगर मुझे विनर चाहिए तो अगर सीजर है, अगर यूज़र ने सीजर चूज़ किया, अगर वो जीतेगा कब, जब उसने कंप्यूटर में पेपर सेलेक्ट किया। तो पेपर की वैल्यू कितनी है, 3 में डिफाइन कर रखा हूँ, कंप्यूटर से 3 हो। ये पहला कंडीशन ये होगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि है ना यूज़र ने रॉक चूज़ किया और कंप्यूटर ने पेपर, सीजर सॉरी। तो यूज़र चॉइस कितनी होनी चाहिए, रॉक के लिए 3,
रॉ के लिए 2 है, 2 होना चाहिए। एंड कंप्यूटर चॉइस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सीजर होना चाहिए। सीजर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस तरह से ये दूसरी कंडीशन भी खत्म हो गई। उसी तरह से एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर यूजर चॉइस क्या हो, यूजर अगर पेपर हो तो पेपर के लिए हम कौन सी वैल्यू डिफाइन कर रखे हैं, पेपर के लिए हमने 3 डिफाइन कर लिया। अगर यूजर 3 हो एंड कंप्यूटर चॉइस पेपर और रॉ होना है, पेपर तो यूजर हो गया, रॉ की वैल्यू हमने क्या डिफाइन करी, 2। तो इसी कंडीशन में क्या आ सकता है, कंप्यूटर मतलब ये अपना मतलब विनर हो जाएगा बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर इनर एस्टिम में हम शो कर देंगे क्या चीज़, U1। मैंने आइकन्स कॉपी किए थे, तो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा कि तुम जीत गए बेसिकली। तो यहाँ पे आइकन ले लेते, लेट से मैं यहाँ पे आइकन रख देता हूँ विनिंग वाला। बाकी एल्स कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर जीत जाएगा। तो इसलिए हमने पूरी तरह से लॉजिक लिख लिया कि कंप्यूटर जीत रहा है, क्या जीत रहा है। तो चलो देखते हैं इसकी वर्किंग सही से काम कर रहा है कि नहीं। लेट से मैं यहाँ पे ऑप्शन ए सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो रिजल्ट के अंदर ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। लेट से कि क्या एरर है। तो हमने विनर लॉजिक तो लिख लिया, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कहाँ किया बेसिकली। तो ये कब एग्जीक्यूट करना है, जस्ट जैसे ही दोनों सेलेक्ट हो जाए, ये कंप्यूटर सेलेक्ट हो जा रहा है, उसके जस्ट बाद मुझे क्या करना है, विनर को भी चेक करना है। तो विनर लॉजिक को भी हम एग्जीक्यूट कर देंगे। अब जस्ट लाइक यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट किया तो दिखा रहा है ये टाई हो गया, ठीक है। इस पे क्लिक किया तो बस एक छोटा सा मिस्टेक है, ये इक्वल टू होगा बस। तो आई होप भी काम करेगा। कंप्यूटर ऑन अभी ठीक ठाक वर्क कर रहा है। तो बेसिकली हमने बेसिक लॉजिक लिख लिया कि किस तरह से अपडेट होगा चीज़ें का। अब यहाँ बस एक बचा रीसेट लॉजिक। ये जस्ट लाइक ये मैं गेम कंप्लीट भी कर चुका तब भी ये काम कर रहा है बेसिकली। ये मैं जब ये एक बार वर्क हो जाए, गेम कंप्लीट हो जाए, तब तक न्यू गेम पे क्लिक ना हो, तब तक ये वर्क ना करे। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा रीसेट लॉजिक। तो चलो लिखते हैं अपना रीसेट फंक्शन कि जस्ट लाइक जैसे रीसेट फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट ना हो तब तक ना हो गेम। तो ये कब काम कर रहा था, जब गेम ऑन ट्रू था बेसिकली। तो हमें जैसे एक बार गेम ख़त्म हो जाए तो मुझे गेम ऑन को फॉल्स कर देना ताकि वो चीज़ें वर्क करना बंद हो जाए। तो हम विनर को जैसे चेक करेंगे उसके जस्ट बाद क्या कर देंगे, गेम ऑन को फॉल्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगली बार वो गेम रन नहीं होगा बेसिकली। गेम ऑन को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अब चूंकि ये गेम ऑन ट्रू था तो चीज़ें वर्क कर रही थी। हमने पहले ही लिख रहा है कि गेम ऑन हो तो हम रिटर्न कर जाए, मतलब कोई भी क्लिक को डिटेक्ट नहीं करना है। जस्ट लाइक इसको चेक करते हैं, चूंकि हम गेम ऑन को फॉल्स कर रखे तो जस्ट लाइक एक बार जैसे आंसर आ जाएगा, एक बार क्लिक किया, ये भी फिलहाल रिजल्ट शो नहीं हो रहा। लेट्स डिबग, चलो देखते क्या एरर है। तो गेम ऑन तो फॉल्स हो गया बेसिकली। तो एक बार ये वर्क नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली यूजर डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो चलो 2 मिनट में इस चीज़ों को देखता हूँ क्या एरर आ रहा है इसमें। तो बेसिकली कुछ एरर नहीं था अभी, चूंकि हम रीसेट फंक्शन में कुछ लिख नहीं रहे थे ना, इसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था। जस्ट लाइक मैं इसको भी हटा देता हूँ तो ये फिलहाल ही ठीक ठाक काम करेगा। लेट्स मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो रिजल्ट शो होने लगा। चलो मैं इसको आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। लेट्स इस पर क्लिक किया तो अभी चेक और, लेकिन अब इसके बाद ये कुछ काम नहीं है, ये
अभी भी काम कर रहा है क्योंकि हमने क्या किया, अभी गेम ऑन को फॉल्स कर रखा है। स्टिल वर्किंग। ये भले अपडेट हो रहा है लेकिन ये वर्क नहीं करना चाहिए था। तो कुछ नहीं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये हम गेम तो रिटर्न कर रहे हैं लेकिन ये इवेंट लिस्टनर बार बार वर्क कर जा रहा है क्योंकि ये काम नहीं करना चाहिए जब तक ये गेम रिटर्न। तो ये वाला जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिख रखा था ये हमें इवेंट लिस्टनर के अंदर लिखना पड़ेगा बेसिकली, और कुछ नहीं बेसिकली। तो लेट्स अब मैं जैसे एक बार चेक करता हूँ ये वर्क करेगा, अब उसके बाद ये काम नहीं करेगा। तो ये अब वर्किंग ठीक कर रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था, तो लेट्स से हम कंट्रोल जेड करते हैं, जस्ट ये पहले वाला कंडीशन था, ये एक बार अभी गेम कंप्लीट हो चुका, उसके बाद मैं किसी भी क्लिक करता तो नहीं वर्क करना चाहिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो गेम मतलब उसको रिटर्न करने वाला जो फंक्शन है ना, वो हमें कहाँ लिखना था, ये रिटर्न वाला जो फंक्शन है इसको हमें लिखना था किसके अंदर, ये किस टाइम पे डिटेक्ट करना था, मतलब ये किस टाइम पे वर्क ना करे, जब क्लिक हो इस एक बार कंप्लीट होने के बाद। तो उसके लिए मुझे इसको किस में लिखना पड़ेगा, इवेंट लिसनर जो जहाँ पे हम क्लिक को डिटेक्ट करें उसी के अंदर लिखना पड़ेगा गेम ऑन रिटर्न। मैं जल्दी में पहले लिख दिया था, बस इतना फर्क कर। अब ये ठीक काम कर रहा है डेट से। जैसे लाइक मैंने एक बार गेम प्ले किया, उसके बाद जब भी क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा, मतलब ये चीज़ अपडेट नहीं होगी। तो अभी अपडेट कब करना, जैसे रीसेट फंक्शन हो, तो रीसेट फंक्शन क्या करे बेसिकली, ये चीज़ों को रीसेट कर देगा। लेट से पहले जो यूज़र चॉइस हमने डिफाइन कर रखे तो उसको पहले जैसा कर दो, गेम ऑन को हमने फॉल्स कर रखा, ट्रू को फॉल्स कर रखा तो उसको ट्रू कर देता, और कंप्यूटर चॉइस को भी ट्रू फॉल्स के नल कर देते कि कंप्यूटर ने अभी कुछ चूज़ नहीं किया। जैसे क्लिक होगा ना तो चीज़ें वापस वर्क करना स्टार्ट होगी, गेम ऑन ट्रू हो जाए तो काम करना होगा स्टार्ट हो जाए। अब चूंकि जो हमने SRC को जो वैल्यूज़ भेजे रखी थी, जो इमेज को शो कर रही थी, उसको भी हटाना पड़ेगा ताकि अभी भी कुछ इमेज शो नहीं होनी चाहिए। तो हम कंप्यूटर सेलेक्शन के अंदर SRC के अंदर उसको क्या करेंगे, नल कर देंगे। जो ये वाला जो ऑप्शन था जहाँ पे 2 ऑप्शन हमें शो हो रहे थे, ये वाले कंप्यूटर सिलेक्शन, यूज़र सिलेक्शन, इसको भी क्या कर देना, इसको एम्प्टी कर देना पड़ेगा ताकि इसमें भी कोई इमेज शो ना हो, जब क्लिक करूँ तभी कोई इमेज शो। यूज़र सिलेक्शन, यूज़र ऑप्शन मैंने नाम रखा था, इसके अंदर के SRC को भी क्या कर देंगे, नल कर देंगे। तो फिलहाल ये वर्क ठीक काम करेगा। अब लेट्स से इसको रन करके देखते हैं, इस पर क्लिक किया मैंने तो अभी वर्क नहीं कर रहा। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कब करेंगे, जैसे हम कहाँ पे, कभी जब न्यू वाला गेम जो वाला फंक्शन जो हमारा जो बटन रीसेट बटन उसके अंदर, उस पर जब क्लिक होगा इसे रीसेट नाम रखे थे हम फंक्शन का, रीसेट फंक्शन हो गया। इस पर हम ऐड इवेंट लिस्टनर लाएंगे, जैसे इस पर क्लिक हो तब मुझे क्या करना है, अपना रीसेट फंक्शन को, अच्छा दोनों में सेम नेम यूज़ कर रहे हैं इसलिए एरर आ रहा है, रीसेट गेम नाम लेते इस फंक्शन का, तब हमने इस रीसेट गेम वाले फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। अभी ठीक काम करेगा, आई थिंक ये काम कर रहा, ये अब काम नहीं कर रहा। जैसे न्यू गेम पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली एक छोटा सा एरर था बस, और कुछ नहीं, वो वर्क से कर रहा था। यहाँ पे नेम सेम रखा था ना उन दोनों का, बटन का नाम भी सेम, फंक्शन नाम भी सेम, इसलिए वर्क नहीं कर रहा। लेट्स चलो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं रिसेट करता हूँ, इस पर क्लिक कर दिया तो इसी ये चल रहा है। जस्ट लाइक मैं इस पर किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो गेम का कोई चीज़ अपडेट नहीं हो रहा है। जैसे न्यू गेम पे क्लिक किया, अब जिस पे सेलेक्ट करूँगा तो ये चीज़ें होना चाहिए, लेकिन मुझे क्या करना है, रिजल्ट को भी खाली करना पड़ेगा जैसे रिसेट फंक्शन हो। तो रिजल्ट जहाँ पे रिजल्ट उसके इनर एस्टिमेट को भी क्या करना है, मुझे खाली करना है जिससे कि एम्प्टी हो जाए। जैसे लाइक अभी रिजल्ट शो हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ तो ये शो हो गया। जैसे न्यू गेम पे क्लिक करो तो सब चीज़ एम्प्टी हो जाए बेसिकली। अब जैसे लाइक क्लिक करो इस पर, न्यू गेम पे क्लिक करने के बाद ही ये काम करेगा बेसिकली, तो शो होने लगा। तो बेसिकली हमारा फंक्शन एग्जैक्टली जैसा चाहिए वैसा काम कर रहा है। अब इसमें बस एक एरर है कि स्कोर अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि हम स्कोर को अपडेट कर ही नहीं रहे बेसिकली। कंप्यूटर जैसे जीत जाता है, जैसे लाइक विनर कंपटीशन में, जैसे लाइक विनर जैसे जीतता है, तो मुझे क्या करना है, स्कोर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब स्कोर की जो वैल्यू हमने 0 साइन कर रखी है स्टार्टिंग में, उसको 1 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और जो हमने स्कोर्स वाला जो बटन है, जो हमने सेव कर रखा है स्पैन वाला जो बटन था, उसको अपडेट करना पड़ेगा। और इसके वजह से मुझे क्या करना है, स्कोर्स
डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बैकटिक्स यूज़ करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे योर स्कोर इज। अब यहाँ पे अपना जो भी स्कोर की वैल्यू होगी अंडर मतलब डॉलर साइन के अंदर लिखेंगे जिससे वो वेरिएबल को इंजेक्ट कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं जीत गया, अब स्टार्टिंग में 0 ही है क्योंकि इंक्रीज हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेट्स ट्राई। अब चूंकि यहाँ पे मेरा जो ओरिजिनल जो था क्या जस्ट लाइक क्लिक करता तो ये शो होने लगा, जैसे न्यू गेम पे क्लिक करता तो ये गायब भी हो जाता है। मतलब इसको मुझे एम्प्टी भी करना है, शो भी करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करते, बस जो हमारा जो मेन कंटेंट रिजल्ट कंटेनर है ना उसको स्टार्टिंग से इसको हिडन रखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से वो क्या कर दो, हिडन कर दो। तो रिजल्ट बॉक्स वाला जो फंक्शन रिजल्ट कंटेनर है जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे किधर गया, ये जो रिजल्ट कंटेनर है हमारा वाला रिजल्ट बॉक्स वाला है, इसके अंदर स्टार्टिंग में डिस्प्ले को क्या कर देंगे, नन कर देंगे। अलाइन सेल्फ कर देते, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले नन करते हैं स्टार्टिंग में, ताकि स्टार्टिंग में कुछ शो नहीं होगा। लेट्स से देखते हैं यहाँ पे, अभी ये तो मेरा वाला डिज़ाइन पहले वाले, अब लेट्स से यहाँ पे तो अभी कुछ शो नहीं हो रहा, अभी कुछ शो नहीं होगा। अब मुझे इसको कब शो करना है, जैसे मुझे रिजल्ट मिले, तो विनर के अंदर जैसे विनर मतलब विनर चेक हो उसी टाइम पे मुझे इसको रिजल्ट को शो करना है, जो भी रिजल्ट की वैल्यू हो। तो विनर के अंदर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे सारे विनर के रिजल्ट की वैल्यू को अपडेट कर दे। जैसे स्कोर अपडेट करते उसी तरह से मुझे क्या करना है, रिजल्ट कंटेनर जो हमारे पास है, तो रिजल्ट कंटेनर को हमने सेलेक्ट कर रखा है कि नहीं, लेट्स से एक बार चेक करते हैं। तो हमने सेलेक्ट ही नहीं किया, रिजल्ट बॉक्स से सबको सेलेक्ट किया, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा रिजल्ट कंटेनर को। तो लेट्स से नाम लेते हैं रिजल्ट कंटेनर, ताकि उसके ऊपर मुझे स्टाइलिंग उसको शो भी तो करना, भी वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी मतलब नॉट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अब चूंकि हम आईडी को सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको आईडी दे रखी है, ये जो हमारा रिजल्ट बॉक्स क्लास भी दे सकता है, डॉट रिजल्ट बॉक्स, तो हमने क्लास दे रखा है। अब इसके अंदर क्या कर देना, इस वाले क्लास के ऊपर मुझे अप्लाई कर देना है कि ये रिजल्ट क्या हो जाए, कंटेनर जो है उसके अंदर स्टाइल अप्लाई कर देना। It's not working. Display फ्लेक्स करना, तो बस ये नेमिंग ठीक है, बाकी से ये वर्क सही कर रहा है। लेट्स मैं इस पे क्लिक करता तो ये रिजल्ट शो होने लगा, न्यू गेम पे क्लिक करूंगा तो चीजें शो होने लगे बेसिकली, और कुछ नहीं। तो ये वर्क सही कर रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये पूरी चीज़ें क्या हो जाए, एक तरह से एम्प्टी हो जाए, जस्ट लाइक स्टार्टिंग में जैसे थी वैसी हो जाए। मतलब उस पर दोबारा जैसे रिसेट बटन पे क्लिक करें तो वो गायब हो जाना चाहिए। तो मतलब रिजल्ट कंटेनर जो हमारा उसके अंदर फिर से स्टाइल क्या अप्लाई हो, डिस्प्ले फिर से उसका क्या हो जाए, नन हो जाए, मतलब वो नहीं दिखे। तो आप देखो क्या होगा, जस्ट लाइक मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज़ शो हो रही है कि टाई हो गया ब्रदर। अब न्यू गेम पे क्लिक करूँगा तो फिर से गायब हो गया, स्कोर 1 आ गया, फिर क्लिक करूँगा मैं जीत गया बेसिकली, न्यू गेम टाई हो गया। आई थिंक स्कोरिंग में मैंने इसमें थोड़े बहुत एरर से आप ठीक कर सकते हैं, इजी चीज़ उतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा ओके, ओ मैं ये टाई के कंडीशन में स्कोर को इंक्रीज कर रहा हूँ, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब भी टाई हो रहा है स्कोर बढ़ जा रहा है, जबकि मुझे क्या जब वो विन कर रहा है तब मुझे स्कोर को बढ़ाना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे स्कोर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये ठीक काम करेगा बेसिकली, क्लिक करें तो बेसिकली आपने बना लिया अपना एक छोटा सा, अब चूंकि अपडेट नहीं हो रहा, टाई भी हो रहा है, अब वो क्या था वो स्कोर अपडेट हो जा रहा है, तो आपने बना लिया एक छोटा सा अपना ये गेम, क्या बोलते हैं इसको, रॉक पेपर सीजर गेम बेसिकली। ये तो फिलहाल मेरे से भी अच्छा दिख रहा है जो मैंने पहले डिजाइन कर रखा था। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हुए उसके लिए आई एम सॉरी, बट लेकिन मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे बेसिक चीज़, मैं भी करता हूँ तो बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। फिर भी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।